हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 7 नवंबर से लेकर तो 15 नवंबर तक का रीडिंग करेंगे। जनरल एंड करियर, लव लाइफ सब कुछ रहेगा इसमें, ठीक है। और सोशल लाइफ का भी देखेंगे। 11/11 पोर्टल का इफेक्ट देखेंगे कैसा हो रहा है, और आकर्षक रिकॉर्ड्स भी देखते हैं। थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो वो भी देखेंगे हम, उनके रिश्ते की एनर्जी भी देखेंगे। पर पहले हम आपके लिए यहाँ पर एक जनरल रीडिंग करते हैं, और उसी के साथ में हम आपके करियर के लिए भी बात करेंगे, जिनको करियर के लिए देखना है। और उसके बाद में आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच हो रहा है। जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। मून की भी एनर्जी आई है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, द एम्प्रेस, ब्यूटीफुल एनर्जी। और 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 10 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। अब यहाँ पर ऐसा है सजिटेरियस, ये जो टाइम है 11/11 पोर्टल का जो इफेक्ट रहेगा 7 से लेकर 15 नवंबर का जो टाइम रहेगा, किसी के लिए थोड़ा बाद में भी समझो, है ना। सबकी एनर्जीज अलग है, हम सब लोग अलग अलग एनर्जीज के साथ अलग अलग लेवल पर चल रहे हैं अपने लाइफ सिचुएशंस को लेकर, कर्मा को लेकर। चलो, एनर्जी आई है तो रेजोनेट ज़रूर करेगी। तो यहाँ पर ऐसा है, एस ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं तो एक नई शुरुआत, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग आपके करियर में, आपके ओवरऑल लाइफ में दिखाई देगी आपको। यहाँ पर सबसे पहले हम जनरल और करियर की बात करेंगे, लव लाइफ की बात इसके बाद में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लाइफ में एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ठीक है। दूसरे प्लेस से आ सकती है या सेम प्लेस से भी हो सकती है, मतलब जहाँ आप रह रहे हो अभी। और एक चीज़ और है कि एक पैशनेट न्यू बिगनिंग आपका ही मन करेगा करने का। हो सकता है आप कोई अपनी फील्ड चेंज कर लो या उसी फील्ड में आगे बढ़ो, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। और आपके दोस्तों का सपोर्ट जो है, ठीक है, वो आपके साथ बना रहेगा। शुरुआत में चाहे वो आपको सपोर्ट ना करे, या फिर जो लोग ऐसे होते हैं ना, अपना काम देखते हैं, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते दूसरों के इसमें, एक लिमिट में रहने की कोशिश करते हैं, या मेरा काम है, मैं तो बिजी हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है, ऐसी हरकतें करने वाले लोग भी आपको आकर सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। मतलब आपको बिना मांगे हेल्प मिले, ये भी बात रहेगी। दोस्तों के साथ अच्छा टाइम बीतेगा आपका आने वाले टाइम में। थोड़ा कन्फ्यूजन कहीं पर लग सकता है आपको, ठीक है। किसी बात को लेकर, किसी पर्सन को लेकर या किसी डिसीजन को लेकर आप थोड़ा कन्फ्यूजन में रह सकते हो, पर सोशली सपोर्टेड रहोगे, ठीक है, ये बात रहेगी। और जो भी कन्फ्यूजन है वो कहीं ना कहीं पर हटते हुए नजर आएगा। यहाँ पर देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है। जॉब रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, कुछ भी हो, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, ठीक है, बहुत जल्द। यहाँ पर बैलेंस बनाने की कोशिश आप करोगे, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल या हेल्थ के बारे में बात हो तो बैलेंस करने की कोशिश करते रहोगे। हेल्थ को भी बैलेंस करना है, सबसे पहले तो हेल्थ आती है, बाद में वेल्थ और सब कुछ होगा, है ना। रिश्ते नाते, जॉब, करियर सब बाद में, पहले हेल्थ पर फोकस करो, उसको बैलेंस करो। तो यहाँ पर आपके बैलेंस करने की कोशिश चलेगी, जो कामयाब भी होने वाली है, ठीक है। आपको कोई सक्सेस मिलेगा, मॉनिटरी सक्सेस की एनर्जी भी यहाँ पर है, ठीक है। और कोई डील फाइनल हो जाए, कोई जॉब मिल जाए, या कोई सैलरी हाइक हो जाए आपका, या कुछ भी इस तरह से पैसे का सक्सेस आपको मिल सकता है, ठीक है। और कुछ इल्यूजन्स हैं, कुछ इसके सब कुछ अच्छा है, इसके बावजूद कुछ ना कुछ इल्यूजन्स, कोई वहम, और किसी का रियल फेस आप नहीं जानते हो, तो इल्यूजन्स टूटेंगे, वहम टूटेंगे, और किसी का रियल फेस आपके सामने भी आ सकता है। तो अपने इंट्यूशन पे भरोसा आपने करना है, कहीं सुनी बातों पे ना जाए। किसी की बताई हुई बातों को सुन ज़रूर ले, लेकिन उसको फॉलो करने से पहले 10 बार ज़रूर सोचें, अपने इंट्यूशन की सुने, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आप ओवर थिंकिंग कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल बने रह सकते हो, कि क्वीन हो या किंग हो। सक्सेस आएगा, ग्रोथ की एनर्जी है, एम्प्रेस एनर्जी है, ये लक्ष्मी कार्ड होता है, आपको पता है, मैं बताती रहती हूँ। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपकी तरफ पैसा आएगा, ग्रोथ आएगी, जो भी काम कर रहे हो उसमें सक्सेस की एनर्जी बनी रहेगी, ठीक है। और जो भी बर्डन है आपके दूर होते हुए नजर आएंगे, फैमिली सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा, और कुछ तो एंड होगा तो नई शुरुआत होगी, ये बात तो हमेशा रहती है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो कोई बर्डन जो है जो हट जाएगा। एस ऑफ वॉन्ड्स से शुरू हुआ था, तो एक नई शुरुआत यहाँ पर बन रही है, ठीक है। आप रिलोकेशन की एनर्जी में ज़्यादा रह सकते हो, और एक राशि में ये एनर्जी आई हुई है इसके पहले भी, कोई बात नहीं। चलो, तो इस तरह से 11/11 का जो इफेक्ट है वो आप पर आएगा, एक नई शुरुआत लेकर आएगा, सपोर्ट लेकर आएगा, दोस्तों से सोशली सपोर्ट मिलेगा आपको, सक्सेस लेकर आएगा, इल्यूजन्स हटेंगे, और ग्रोथ भी लेकर आएगा। तो ओवरऑल ये 11/11 पोर्टल आपके लिए करियर को लेकर और सोशल लाइफ को लेकर बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी हम करेंगे लव लाइफ की बात, तो उसमें भी कोई निगेटिव नहीं है यहाँ पर बात करते हैं अभी। चलो,
तो लव लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है। यस, सही सुना आपने, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि समझो आप मैरिड नहीं हो उससे, और रिश्ता भी अभी अभी का है या थोड़ा टाइम भी हुआ है, लेकिन वो पर्सन ऑन एंड ऑफ रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ये सारे इश्यूज़ अगर आपके लाइफ में हैं तो नए पर्सन की एंट्री यहाँ पर दिखाई दे रही है। 1111 पोर्टल एक न्यू स्टार्ट लेकर आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ में। जो लोग उसी रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, या बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला प्रॉब्लम नहीं है, या ऑलरेडी मैरिड हो, जो भी इशू है वो छोटा है, तो वहाँ पर बात ऐसी है कि एक पैशनेट न्यू बिगनिंग उस रिलेशनशिप में पॉसिबल रहेगी। ठीक है, आपके पर्सन जो है वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत नहीं हो रही थी तो बातचीत होगी आप दोनों में। ठीक है, कोई मीडिएटर होंगे जिनके थ्रू बात करें, ये भी हो सकता है। अगर नो कॉन्टैक्ट और साइलेंट जोन चल रहा है तो ये बात रहेगी काफ़ी लोगों के लिए। 1111 पोर्टल आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है और किसी कन्फ्यूजन से बाहर निकालेगा आपको ये पोर्टल। कोई सच्चाई आपके सामने आएगी। ठीक है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, जो अभी रीडिंग किया करियर और सोशल लाइफ का, तो वैसे ही आपके सामने आपके पर्सन की सच्चाई आ सकती है। कोई सच रिवील होगा आपके सामने, कोई सच्चाई आएगी तो आप क्लियर हो जाओगे कि आपको डिसीजन क्या लेना है। अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, वहम में नहीं फंसे तो बेहतर है। डिसेप्शन वाली एनर्जी भी लग रही है यहाँ पर कि कुछ तो बात है कि जो आपको पता नहीं है, या पता होकर भी आप इग्नोर कर रहे हो, कोई रेड फ्लैग है, तो वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है, ये एनर्जी यहाँ पर भी रहेगी। और धीरे धीरे क्यों ना हो आपके पर्सन की ओर से वो कोई एक्शन ले, छोटा मोटा सा लव जेस्चर आपको रिसीव हो सकता है। ठीक है, रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश आपके पार्टनर करने वाले हैं इन दिनों। वो अपने लाइफ जो भी उसका चल रहा है, इश्यूज़ वाला लाइफ या उसका करियर, और आप दोनों को बैलेंस करने की कोशिश में लगे रहेंगे। आप उसके नज़र में एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, सेल्फ मेड है और अपने लिए स्टैंड लेना जानती है या जानता है। तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपकी कोई को डिपेंडेंसी नहीं है, ना इमोशनल ना फाइनेंशियल। तो ये बात उसको और ज़्यादा आपकी तरफ खींचती है, मतलब उसको एक इनसिक्योरिटी देती है कि इसको तो ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। इस तरह से आप मेल हो चाहे फीमेल हो, इसीलिए सेल्फ लव में रहो, अपने ऊपर फोकस करो। हमेशा बोलती हूँ मैं, इल्यूजन्स टूटेंगे, मैंने पहले ही बोला, इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। आप क्वीन हो चाहे किंग हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जी में रहोगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहोगे, और आपके पर्सन जो है वो आपके तरफ खिंचाव महसूस करेंगे। वो आपको कभी भी किसी भी हाल में खोना नहीं चाहेंगे। ठीक है, आपके जैसा लाइफ पार्टनर उसको चाहिए। आप देखिए, आप इस एनर्जी में हो, देखिए आप मेल हो चाहे फीमेल हो, एनर्जी पे फोकस करो। तो आपके इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन भी ग्रोथ चाहते हैं, आपको कोई वादा देना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में शादी हो रखी है तो हो सकता है आप में जो हमारी सिस्टर्स है यहाँ पर, तो वो कंसीव कर ले, कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ से मिल जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात और एक है कि इस रिश्ते में ग्रोथ होगी, आगे बढ़ेगा रिश्ता। आप उसके लिए एक ऐसे पर्सन हो जिससे उसको लव केयर कंपैशन अनकंडीशनली मिलता है। आपकी एनर्जी बहुत प्योर और बहुत ही सात्विक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी है, तो उसको वो एनर्जी चाहिए होती है किसी भी हाल में, कैसे भी, तो वो आपसे कनेक्ट करना नहीं छोड़ेंगे, ये बात भी रहेगी। आपके पर्सन को एंड में बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस होगा अगर वो आपसे दूरियां बढ़ा रहे हैं, या आपको कुछ ऐसी बातें बोली थी जो आपसे छुपाई गई थी, ऐसा कुछ हुआ था, तो वो आपसे दूरियां बढ़ने पर आपको मिस बहुत करेंगे और आपकी ये एनर्जी को मिस करेंगे। इस वजह से वो आपको कनेक्ट भी करेंगे अगर कहीं पर ऐसा हुआ है तो। ठीक है, और देखिए वो आपके साथ ग्रोथ करना चाहेंगे। इस रिश्ते के लिए सिर्फ आप अकेले फोकस नहीं हो, वो भी है, बस छोटी मोटी इश्यूज़ हैं तो वो निकल जाएंगे और रियूनियन हो जाएगा काफ़ी लोगों का यहाँ पर जहाँ पर इश्यूज़ है, मतलब हो सकता है कि कुछ अलग अलग फैमिली इश्यूज़ है, मतलब नहीं, कोई दूसरे फैमिली से है, दूसरे रिलीजन से, कुछ भी हो सकता है ना, तो ऐसा कुछ इशू है तो वहाँ पर तो प्रॉब्लम है। पर एज इशू है, या इस तरह का कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला इशू है, कोई एक मैरिड है या दोनों मैरिड है अलग अलग स्पाउस से, तो वहाँ पर इश्यूज़ हो सकते हैं। वहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ पर सिर्फ ये एनर्जी रहेगी, थोड़ी देर के लिए बैलेंस एनर्जी ज़रूर रिसीव होगी आपको। 1111 पोर्टल आपके सामने सच्चाई ला कर रख रहा है, वहम दूर करेगा, आपको सपोर्ट भी मिलेगा। आपकी जो इमेज है आपके पर्सन के लाइफ में, आपके पर्सन की आंखों में और ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी, जो कि पहले से कर रहे थे अभी और ज़्यादा करेंगे, और अपने किए पर वो पछताने वाला टाइम आपके पर्सन पे आने वाला है, ये बात भी रहेगी। रीयूनियन चाहते हैं वो आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, पैशनेट न्यू बिगनिंग इस रिलेशनशिप में करना चाहेंगे। ओवरऑल 1111 पोर्टल आपके लिए यही सब लेकर आ रहा है, ग्रोथ, लव, केयर, कंपैशन आपके पर्सन की तरफ से रिसीव होगा, आपको ग्रोथ होगी इस रिलेशनशिप में, और एक नई शुरुआत भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न,
एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है माइनर अरकानाज में, और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है कैंसर, वर्गो। ठीक है, चलो 11 पोर्टल और आकाशिक देखते हैं। द आकाशिक फील्ड, कोई आपकी विश जो पूरी हो सकती है इन दिनों। ठीक है, 11 पोर्टल जो है तो वो आपके लिए विश फुलफिलमेंट बन कर आ रहा है। ठीक है, और देखिए आप लोग है ना एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाओगे, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, ऐसे मकाम पर पहुंच जाओगे जहाँ पर पहुंचकर आप देखोगे कि मैंने कितना स्ट्रगल किया पीछे, आपके जो पास्ट लाइफ रिसेंट पास्ट है उसमें कितना स्ट्रगल था, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल, पर्सनल, लव लाइफ की बात करो, हेल्थ की बात करो, वो सब कुछ याद करके ना अपने आप को आज जहाँ पर हो वहाँ पर पाकर आप थोड़ा हैप्पी महसूस करोगे। आपको लगेगा फाइनली वो रिलैक्स वाला मोमेंट मैंने जी लिया, या मैं वो मोमेंट एक्सपीरियंस कर रही हूँ या रहा हूँ, ऐसे फीलिंग आएगी आपको। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी, क्लेम करो इसे। और थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पर है आपके लिए, वार्निंग ऐसी है कि आप लोग जितना ज़्यादा निगेटिव एनर्जी में रहोगे उतनी ही ज़्यादा निगेटिव एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, जो पेनफुल रहेगी, जो कोई आपको फ़ायदा नहीं देने वाली है। तो बेहतर है कि आप पॉजिटिव सोचो, जितना हो सके पॉजिटिव रहो। जो एनर्जी में रहोगे वही एनर्जी गेन होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। आर्कएंजल माइकल यहाँ पर है, आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आप सरेंडर एनर्जी में रहिए, रिलैक्स रहिए, वो बेहतर रहेगा। आपके लाइफ का कोई चैप्टर एंड हो रहा है, कोई साइकिल एंड हो रहा है और एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है। द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, कोई अपॉर्चुनिटी आपके डोर को नॉक कर रही है, आप उसकी तरफ अगर समझो ध्यान नहीं दे रहे हो या इग्नोर कर रहे हो तो ये गलत है। ठीक है, कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी हो, बिजनेस की हो, कोई न्यू प्रपोजल आ रहा है आपके लाइफ में, या कुछ भी इस तरह से हो सकता है जो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए। ध्यान दीजिए, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा इन सारी चीज़ों को। हमें ही समझनी पड़ती है, लोग सिर्फ बता कर जा सकते हैं, हमें डिसाइड हमें ही करना पड़ता है खुद के लिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा खुद को कोई और नहीं जानता है सही से। ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन पर ट्रस्ट कीजिए, ऑलमाइटी गॉड पर, यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें तो उन्हीं के दम पे चल रही है। हम तो सिर्फ जस्ट स्टार डस्ट है। वो एक कार्ड में आया था ना कि हम कुछ भी नहीं है, रत्ती बराबर भी हमारी कोई वैल्यू नहीं है इस यूनिवर्स में। पूरे सारी चीज़ें आपको पता है, यूनिवर्स कितना बड़ा है, फिर उसमें हमारी गैलेक्सी, फिर उसमें है वो अर्थ कितनी है, उस पर हम कितने हैं, ये सब तो आपने कितनी बार सुना होगा। बस वैसा ही है, तो ट्रस्ट करो। अगर ये छोटा सा बर्ड ट्रस्ट कर सकता है तो हम क्यों नहीं। ठीक है, बर्ड्स कैसे होते हैं आपको पता है ना। बस ध्यान रखो और ट्रस्ट करो। कुछ रिलीज़ करने का टाइम रहेगा, ये जो भी हैवी बर्डन है, हैवी कर्माज है, वो रिलीज़ करने का टाइम है, रिलीज़ हो रहे हैं। ठीक है, कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है और सच्चाई सुनकर शायद आप थोड़ा सा शेक हो जाओ, थोड़ा सा अंदर से मतलब हिल जाने का जो एक रहता है ना, तकलीफ़ होती है, डर लगता है, सुनकर भी बुरा लगता है, वो एक एनर्जी किसी किसी को फील हो सकती है। ठीक है, ओरियन एक्टिवेशन, सुपरनोवा, रिक्रिएशन, रिन्यूअल, रीबर्थ बाय लाइट। तो एक नई शुरुआत की एनर्जी है, एकदम से एक टॉवर जैसा मोमेंट हो, या कुछ ऐसी एनर्जी जो अचानक से आपके सामने सच्चाई लेकर आए, जैसे कि मून कार्ड की एनर्जी थी टैरो में। तो कोई सच, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, कोई भी सच हो, आपके सामने सच्चाई आएगी। ठीक है, और फिर से एक नई शुरुआत आपके लाइफ में होगी, आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में पॉसिबल रहेगी यहाँ पर। ठीक है, इनर अर्थ, बेस चक्रा, स्ट्रेंथ एंड सिक्योरिटी लाइंग फाउंडेशंस। तो अपने बेस चक्रा यानी रूट चक्रा को बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, उस पर वर्क कीजिए, चक्राधाना कीजिए। बाहर अब पॉसिबल होगा तो मतलब चप्पल ना पहनते हुए ऐसे वॉक करो अर्थ पर, मतलब जहाँ सीमेंट वाला नहीं होना चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो उस पर वॉक करो, तो वो भी एक आपके लिए सही है। तो रूट चक्रा बैलेंस करना है आपने। ठीक है, आकर्षक टारगेट, अलाइन विथ पर्पस, क्रॉस रोड्स, नो रॉन्ग पाथ। अभी कोई गलती की गुंजाइश तो है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, और रखनी भी नहीं है, ऐसे गलतियां वगैरह करना भी नहीं है। ठीक है, कोई रॉन्ग पाथ नहीं लेना है। क्रॉस रोड्स पर खड़े हो तो थोड़ा रुक जाए, ऑलमाइटी गॉड के सामने सरेंडर करें, थोड़ा रुक जाए, शांत हो जाए, तो ऑटोमेटिकली आपको रास्ता समझ में आएगा कि कहाँ जाना है। अलाइन विथ पर्पस, अपने पर्पस से अलाइनमेंट आपका हो जाएगा इन दिनों। ये भी रहेगा जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं और स्पिरिचुअल जर्नी पर है, उनके लिए ये बात रहेगी। ठीक है, अब जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, आप में से कुछ लोग, तो उनके लिए अभी मैं रीडिंग करूंगी कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ता कैसा रह सकता है। ठीक है, जिनको कंफर्म पता है वो देखिए, नहीं है थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन तो बिल्कुल ना देखें, इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देखें, डाउट के बेस पे ना देखें। ठीक है, चलो, तो जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है और आपको कंफर्म पता है, देखते हैं वहाँ की एनर्जी कैसी है। डिस्टेंस, टाइम आउट, अब वक्त आ गया है
कि वो लोग इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाए। टाइम आउट हो गया, मतलब वक्त हो चुका है, अब नहीं रुकना है, उनका कर्मा फिनिश हो गया एक दूसरे के साथ वाला, या जो भी बात है, ठीक है। ब्लॉक कर दिया है उन्होंने, या एनर्जी ब्लॉकेजेस बहुत बड़े लगे हैं उनके रिलेशनशिप में, ठीक है। अब देखिए टाइमिंग कार्ड फिर से आ गया, तो वक्त अब आ रहा है कि उस रिश्ते से वो लोग बाहर निकले, तो उन दोनों की ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशियाँ तो रहेगी, रिलैक्सेशन आएगा, क्योंकि अभी तो एक टॉक्सिक एनर्जी को फेस कर रहे हैं वो लोग उस रिलेशनशिप में, ठीक है। न्यू साइकिल बिगिन होगा इन लोगों के लाइफ में, दोनों के भी लाइफ में अलग अलग, ठीक है। ये बात भी रहेगी कुछ, क्योंकि ये कंप्लीट हो रहा है अभी इनका ये रिश्ता जो है। लेटिंग गो की एनर्जी है, तो लेट गो करना पड़ेगा उनको। और ये दोनों के बीच में इश्यूज इतने बढ़ेंगे अगर ये लोग वक्त के साथ, जो वक्त दे रहा है इनको अभी, जो टाइमलाइन आ रही है वो टाइमलाइन को ये लोग फॉलो नहीं करेंगे, तो इनके सामने ना चैलेंजेस रहेंगे। लेट गो नहीं करेंगे, एक दूसरे को रिलीज़ नहीं करेंगे, वक्त ख़त्म हो गया है, कर्मा फिनिश हो गया है, तो निकलना चाहिए, और वो निकलेंगे भी। पर जहाँ पर ये एकदम स्टबर्न है, समझने की कोशिश नहीं कर रहे, लॉजिकल माइंड से चल रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसा है कि एक तो इनके बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ है, वॉचिंग स्पाइंग वाली एनर्जी है, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज़ इतने ज़्यादा है कि उसके वजह से सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कहीं कहीं पर। अब ट्रस्ट ही नहीं है तो उस रिश्ते में क्यों रुकना है। डिसहार्मोनी और ट्रिगर्स, एक दूसरे को ट्रिगर करना, डिसहार्मोनी वाली एनर्जी में रहना, ये सब कुछ इनका चलेगा। अगर ये अभी नहीं सुधरे तो ये बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में ये रिलेशनशिप चला जाएगा इन लोगों का, ठीक है। तो 1111 पोर्टल इन लोगों के लिए यही सब कुछ लेकर आ रहा है कि सुधरो, अभी आपका वक्त हो गया है, निकलो इस रिश्ते से। नहीं निकल रहे, नहीं समझ रहे, नहीं सुधर रहे, तो फिर इनके सामने डिसहार्मोनी, स्पाइंग और ट्रस्ट इश्यूज़ और ये सारी चीज़ें रहेगी। फिर फेस इनको ही करना पड़ेगा वो सब कुछ, नया कर्मा। सबके लिए गाइडेंस देखेंगे, एंजेलिक गाइडेंस। फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस। स्टे काम, ट्रस्ट गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। देखिए, शांत रहिए, अपने में और दूसरों में जो अच्छाई है उस पर फोकस कीजिए। इसने मेरे साथ गलत किया, तो वो जो गलत किया उसको रिलीज़ करो। वो निगेटिव एनर्जी है, अपने पास क्यों रख रहे हो? उसने तो कर ही दिया है, ऑलरेडी तकलीफ दे दी है, पर उसकी निगेटिविटी साथ में रखकर आप भी खुद को तकलीफ दे रहे हो। उसको उसी के पास भेज दो। अगर आपको रिलीज़ करना आता है, हील करना आता है, तो उस तरह से रिलीज़ करके हील कर दो। सनत कुमारा, लाइट एक्टिवेशन। शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। आपका जो इनर वॉइस है ना, उसकी सुनिए, अपने इंट्यूशन की सुनिएगा, ठीक है। वो आपके लिए यहाँ पर एडवाइस है। किसी किसी का तो LBA का टाइम हो, लाइट बॉडी एक्टिवेशन का, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है या स्पिरिचुअल जर्नी पर है। पेशेंस, स्टार सीड्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस, आपके लिए मैसेज है। पेशेंस, बी पेशेंट एंड अलाउ डेस्टिनी टू अनफोल्ड एट इट्स ओन पेस। शायद लियो के रीडिंग में भी यही कार्ड आया है इसमें। पेशेंस रखिएगा। ऑब्जर्वेशन, expand your consciousness by observing the divine matrix of life, okay। इंट्यूशन पे भरोसा तो करना ही है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट हैज़ बीन गाइडिंग यू टू द आंसर्स दैट यू सिक, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।